वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीट सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स यहाँ पर कनकेव मिरर, यहाँ पर कनकेव मिरर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया। तो सबसे पहले हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा। हमने डायग्रामेट्री शो किया, किस तरीके से डायग्राम को बनाया, और वहां पर हमने तीन स्थितियां प्राप्त की। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और क्या है उसकी पोजीशन। तो यहां पर 6 कंडीशन होगी। तो सबसे पहले अपन 6 की 6 कंडीशन को यहां पर नोट करते हैं, समझते हैं कौन कौन सी 6 कंडीशन होगी। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होगा? जिसके बाहर की साइड क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो, और ये क्या होता है इसका वक्रता के अंदर P, ये फोकस बिंदु, और ये वक्रता के अंदर C। ये फोकस और ये ध्रुव, और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। अब यहां पर 6 स्थितियां बनेगी। कौन कौन सी 6 स्थितियां? जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, सेम कंडीशन जो हमने उत्तल दर्पण के अंदर की थी। अब क्या करें? जब वस्तु सेकंड, जब वस्तु क्या हो? अनंत व C के बीच में। अनंत व C के बीच में। जब वस्तु अनंत और C के क्या हो, बीच में हो, या ये कह दें, या C से परे, या इसको सेकंड नाम से कह दें, C से परे। अब थर्ड वाली बात करें, जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु C पर हो। C का मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तब कौन सा हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब वस्तु C व F के बीच में हो। C व F के बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी के बीच में हो, तब कौन सा प्रतिबिंब हमारे पास बनता है। और जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु फोकस पर हो। कहां हो? फोकस पर स्थित हो। तो सारे के सारे अपन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, 1 बाय 1 डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में देखिए, और जब वस्तु P व F के बीच में, P क्या? ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव के बीच में हो। अब देखिए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। रीड सेकंड लेवल के एग्जाम के अंदर देखिए, हमें एक डायग्राम दिया जाएगा, डायग्राम से हमें एक प्रतिबिंब निर्माण किया जाएगा। हमें पूछा जाएगा कि ये प्रतिबिंब की स्थिति और आकार क्या होगा, इसका प्रतिबिंब, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, किस तरीके का होगा, हमें ये डिटेल देनी होगी। और उस कुछ क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें ये सारे के सारे प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो ये हमारे पास 6 रूल है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपने चिंता नहीं करनी है। और अगर आप अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण व प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया नहीं देखी है पहले, तो आई बटन को क्लिक करें। आपको उत्तल दर्पण व प्रतिबिंब निर्माण के जो रूल हैं वो आपको पता होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो नोट्स विद्यार्थी बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। हम 6 के 6 पॉइंट्स को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो, तो किस तरीके का हमारे पास क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ए पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो यहां देखिए आप, ये मेरा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये मेरा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसकी जो मुख्य अक्ष की वक्रता के अंदर, ये फोकस, ये C। और ये मेरा मुख्य अक्ष है। और यहां पर आपने लिख देना कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मुश्किल नहीं है, इजी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जब वस्तु कहां है? अनंत पर है। मान लीजिए मेरे पास ये वस्तु है A व B, वस्तु अनंत पर है, तो हमारे पास 5 कंडीशन होती थी। उनमें से 2 कंडीशन को लगाकर आप प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं, चाहे कोई कंडीशन लगाएं। हमारी जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब निर्माण कब होगा? जब हम 2 कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कोई 2 कंडीशन लगाएं आप। वस्तु मुख्य अक्ष के क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो क्या होगी? फोकस से
गुजरती हुई प्रतीत होगी। यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह किससे प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी आप प्रतिबिंब निर्माण करें, इस तीर के निशान को लगाना मत भूलें। ये तीर का निशान आपके 1 नंबर गवा भी सकता है और 1 नंबर पक्के भी करा सकता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये 4 डायग्राम भी दे सकता है। बताइए इनमें से कौन सा डायग्राम सही है? यदि इस तीर के निशान क्या है? प्रतिबिंब गया, फोकस से गुजरा, सही है। प्रतिबिंब यहां से अनंत से आया, कहां गया? फोकस से गया, तो हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इस तीर का निशान उल्टा कर सकता है, यहां पर F लिख सकता है, यहां पर C लिख सकता है। ओके, तो आपको बड़े ही आराम से, बड़े ही क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है, बड़े ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि हमारा एक एक मार्क्स कीमती है। हम रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारे एक एक मार्क्स की जो कीमत है वो बहुत अमूल्य है। ओके, तो यहां पर हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। कहां पर? फोकस पर। अब हम एनालिसिस करेंगे क्या होगा। प्रकृति, इसकी नेचर क्या होगी? अब देखिए, वस्तु का आकार, नेचर, ओके, और स्थिति के बारे में देखेंगे, कहां पर बना है ये, स्थिति के बारे में देखेंगे। ये तब देखेंगे जब हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तब हम इन 3 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, स्थिति क्या होगी? स्थिति कहां पर बना है? फोकस पर, तो यहां लिखेंगे फोकस पर। कहां लिखेंगे? फोकस पर। प्रकृति क्या होगी? इसकी नेचर क्या होगी? इसकी नेचर देखिए आप। अब ये हमारा क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक, तो यहां लिखेंगे वास्तविक बना है, रियल बना है। ओके, अब देखिए वास्तविक होगा। अब अपन साइज की बात करें तो साइज कौन सा है इसका? बिंदु आकार। हमने लिया तो बड़ा प्रतिबिंब था, परंतु हमारे पास कौन सा बना? बिंदु आकार बना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया, फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया जब वस्तु कहां हो? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर स्थित हो। अब हम सेकंड बात करेंगे, सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड क्या था? जब वस्तु क्या हो? अनंत व C के बीच में हो। अनंत व C के बीच में हो, या ऐसे नाम दिया था C से परे हो। जब वस्तु क्या हो? C से परे हो। तो हमारा जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा? हमने सेम कंडीशन क्या करनी है? फिर अप्लाई करनी है, और हमने एज इट इज क्या निकालना है? इसके सोल्यूशन को अप्लाई करना है। ओके, यहां देखिए आप, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण। तो यहां पर सेम कंडीशन लगाए, तो यहां पर वस्तु F हमारी फोकस दूरी, ये C। अब क्या करें? C से परे, वस्तु क्या है? C से परे, और अनंत व C के बीच में हो। अब देखिए, यहां पर हमने 3 कंडीशन वही लगानी है। मेरा प्रतिबिंब कौन सा है? A से B तक। कोई भी कंडीशन लगाओ, प्रतिबिंब क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह क्या होगा? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। सेकंड लगाना है अपने, फोकस से क्या हो? फोकस से जाए और क्या निकले हमारे पास? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। फोकस से आए और मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर हो जाए। ओके, तो ये हमारा सेकंड जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो किस तरीके से हमारे पास बनेगा? किस तरीके से हमारे पास क्या होगा? बनेगा। ओके, तो यहां देखिए आप, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? फोकस से जो हमारा प्रतिबिंब है वो आता, बड़े ही आपने आराम से बनाना है, बड़े ही ध्यान से बनाना है। तो ये C और F के क्या हुआ? हमारे पास बीच में प्राप्त हो गया। तो ये जो है हमारे पास उल्टा प्राप्त होगा। अब हम एनालिसिस करेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले यहां देखिए आप, क्या किया? हमारा प्रतिबिंब है, क्या हुआ? यदि हम C से परे रखें, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? C और F के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं इसकी स्थिति? इसकी स्थिति होगी C व F के बीच में। C व F के बीच में। अब हम बात करें इसके साइज की, आकार की। ओके, फिर थर्ड बात करेंगे इसके प्रकृति की। साइज क्या होगा? साइज होगा वस्तु से छोटा। क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा, और वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। ओके, अब देखिए प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा।
वास्तविक व उल्टा। पहले तीर का निशान ऊपर था, अब तीर का निशान कहां है, नीचे की ओर है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक व उल्टा बनेगा। ओके, अब थर्ड स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप पर क्या था हमारे पास, जब वस्तु C पर हो, पहले हमने कंसीडर किया वस्तु अनंत पर हो, फिर क्या हो, C से परे हो। अब वस्तु कहां पर होगी हमारी, C पर, वक्रता के अंदर C पर हो। तो बड़े ही आराम से करेंगे अपन, जल्दबाजी नहीं करनी आपने, वही 3 केसेस निकालने हैं, तीनों प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को अच्छे तरीके से समझना है। ओके, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु C पर हो, C मतलब वक्रता केंद्र पर हो, कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे इन प्रतिबिंब को निर्माण की, आपके जो प्रतिबिंब निर्माण की जो क्रिया है आपको याद होगी, आपके टिप्स पर याद होनी चाहिए कि कौन सा प्रतिबिंब कब बनेगा, कौन सी सिचुएशन कब आएगी, तभी हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट कर पाएंगे और तभी हम रीट के एग्जाम में विजय प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। जब वस्तु कहां हो, C पर हो, जब वस्तु कहां हो, C पर हो, तो ये मेरी वस्तु है C पर। हमने पहली रूल लगाना है, आप कोई भी रूल लगा सकते हैं। वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यदि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और सेकंड हमने ले लिया, वस्तु क्या है, वक्रता के अंदर, वस्तु क्या ध्रुव से आती हुई, जिस कोण से आता है उस कोण से वापस हमारे पास क्या होगा, प्राप्त होगा। जिस कोण से वस्तु आ रही है उसी कोण से हमारे पास क्या होगा, वापस प्राप्त होगा। तो यहां पर जो मेरा प्रतिबिंब बना है, जो मेरा प्रतिबिंब बना है वो क्या बनेगा, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो C पर बनेगा। कौन सा बनेगा, C पर। प्रतिबिंब का जो बनना है वो C पर बनेगा। तो मैंने कोई भी कंडीशन आप लगा ले, यदि फोकस से गुजारे तो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यदि आप वक्रता के अंदर C से गुजारे तो भी प्रतिबिंब बनेगा, यदि आप ध्रुव से निकाले तो भी प्रतिबिंब हमारा बनेगा। अब हमने क्या देखा, अब यहां पर दर्पण का नाम लिख दीजिए, अवतल दर्पण है। ओके, तो बड़े ही आराम से करना है, मुश्किल नहीं है, इजीएट मेथड है, परंतु अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और इस लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से आप पढ़ें, स्टडी करें, आपकी निरंतर सफलता आपको प्राप्त होगी। ओके, तो यहां पर देखिए स्थिति क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी C पर, इसकी पोजीशन होगी C पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, C पर बना। अब हम बात करें साइज की, तो साइज कितना है, जैसे ही हमने लिया वैसे ही हमारे पास प्राप्त हुआ, तो क्या कहेंगे, साइज क्या होगा, प्रतिबिंब के आकार का। ओके, प्रतिबिंब के आकार का, या ये कह दे कि बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। ओके, इसकी नेचर क्या होगी, देखिए वास्तविक है, रियल है, परंतु क्या है, उल्टा है। तो यहां पर लिखेंगे वास्तविक व उल्टा। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे होते हैं, परंतु एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, हम वो भी कंसीडर करेंगे कि ये आभासी व सीधा किस तरीके से बनता है। ओके, ये हमारा थर्ड केस हुआ, जब वस्तु कहां पर हो, C पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, C पर हो, वक्रता के अंदर C पर हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप पर, जब वस्तु कहां हो, C और F के बीच में हो। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, अब हम क्या जा रहे हैं, आगे की ओर। ओके, तो नेक्स्ट केस देखिए आप, जब वस्तु क्या हो, C व F के बीच में हो, जब वस्तु कहां हो, C व F के बीच में हो, जब वस्तु C व F के बीच में हो। ओके, तो वही अवतल दर्पण बनाइए आप, बड़े ही आराम से अवतल दर्पण बनाइए। ओके, तो ये मेरा C है, ये मेरा F, ये मेरा O। ओके, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ओके, अब देखिए जब वस्तु कहां पर है, जब वस्तु C व F के बीच में है, C व F के बीच में है, तो वही कोई भी कंडीशन लगाइए। यहां पर देखिए, पहला मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाती हुई हमें क्या होगी, प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो सेकंड वाला ले लेता हूं मैं कि हमारे पास ध्रुव से निकली और ध्रुव से आती हुई क्या हुई, प्रतीत हुई, ध्रुव से निकली और ध्रुव से आती हुई हमारे पास क्या हुई, प्रतीत हुई। ओके, अब देखिए यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब किस तरीके से होगा, यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब, यहां पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास क्या होगा,
आगे की ओर मिलाएंगे। ओके, तो यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब हम एनालिसिस करेंगे। ये मेरा प्रतिबिंब है ए से बी और ए डैश बी डैश। अब देखिए, अब इसकी स्थिति कहां पर है? सी से परे। यदि हम सी व एफ के बीच में प्रतिबिंब रखें तो मेरे पास क्या होगा? सी से परे वाला प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यदि सी से हमारे पास परे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब एक बात नोट कीजिए आप, बड़े ही आराम से देखिए आप, जैसे जैसे हम दर्पण की ओर जा रहे हैं हमारा प्रतिबिंब क्या हो रहा है? आगे की ओर जा रहा है। यदि हमारा प्रतिबिंब यहां था तो प्रतिबिंब यहां बन रहा था। ओके, जब हम प्रतिबिंब अनंत पर रखते थे तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर, और यदि दर्पण की ओर हम वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है? कहां बन रहा है? दर्पण के पार बन रहा है, दर्पण से आगे की ओर बन रहा है। तो हम स्थिति कहां कहेंगे? सी से परे, सी से परे। अब इसका साइज देखिए, आकार देखिए, ये छोटा है, इससे क्या है? ये डबल है, तो ये कह देंगे कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ओके, अब ये क्या है? वास्तविक भी है, ओके, और उल्टा भी है। हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है और क्या बना है? उल्टा बना है। ओके, तो ये फोर्थ केस था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सी और एफ के बीच में हो। अब नेक्स्ट केस कौन सा आएगा? जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु एफ पर हो, फोकस पॉइंट पर हो, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। बड़े ही आराम से आपने उसी तरीके से क्या करना है? अवतल दर्पण बनाना है, प्रतिबिंब को रखना है और आपने क्या करना है? यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण की जो क्रिया है उसको क्लियर करना है। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु F पर हो, फोकस पॉइंट पर हो। कहां पर हो? फोकस पॉइंट पर। ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण है। ओके, और ये मेरी मुख्य अक्ष, ये F, ये C और ये O। ओके, अब मैं बात क्या कर रहा हूं? जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु फोकस पॉइंट पर हो, तो फोकस पॉइंट पर आपने वस्तु को रखना है A और B। ओके, वही कंडीशन लगानी है आपने। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। और सेकंड आपने लगानी है कि हमारे पास ध्रुव से निकली और ध्रुव से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ओके, यहां से निकली और ध्रुव से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो आगे की ओर बनेगा। कहां? अनंत की ओर। किस तरीके से? अनंत की ओर बनेगा। हमने प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पर लिया तो हमारे पास कहां बना? अनंत। अब देखिए इसका उल्टा पॉइंट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात रखिए, जब हमने फर्स्ट वाला केस किया था कि वस्तु कहां पर थी? फोकस पॉइंट पर। जब वस्तु कहां थी? फोकस पॉइंट पर, तो हमारा प्रतिबिंब का, जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु क्या थी? अनंत पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना था? हमारा प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पर। जब वस्तु को हमने फोकस पॉइंट पर लिया है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो ये उल्टी कंडीशन है, हम आगे की ओर जा रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब पीछे की ओर जा रहा है। ओके, तो यहां से रिवर्स गियर लगेगा, जिसे हम कहते हैं बैक गियर लगा। तो बैक गियर ये है कि यदि वस्तु फोकस पॉइंट पर है, यदि वस्तु फोकस पॉइंट पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो हम स्थिति क्या लिख सकते हैं? इसकी स्थिति होगी अनंत पर, इनफाइनाइट पर जाकर ये मिलेंगे और वहां पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ओके, साइज क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। हमें नहीं पता कि अनंत पर जाकर कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कौन सी पोजीशन पर बनेगा, परंतु हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा, और यहां वास्तविक व उल्टा होगा। ओके, अब तक हमने 5 केस को कंसीडर किया। पांचों केस के अंदर सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनेंगे, और एक केस जो हम लास्ट वाला करने वाले हैं, फोकस पॉइंट व ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस पॉइंट व ध्रुव के बीच में रखा प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा, हम इस नेक्स्ट वाले इस पार्ट के अंदर अपन कवर करेंगे। ओके, अब देखिए, जब वस्तु कहां हो? फोकस पॉइंट व ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु फोकस पॉइंट, 6 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु फोकस व ओ के बीच में हो,
O के बीच में हो। जब वस्तु फोकस व O के बीच में हो तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है, बड़े ही आराम से देखना है आपने। इंपॉर्टेंट केस है, हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां पर विद्यार्थी हमेशा गलत करके आता है कि हमें यह ध्यान होता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनते हैं वास्तविक उल्टे बनते हैं, परंतु हमारे पास एक ऐसा केस है जो वास्तविक उल्टा ना बनकर आभासी और काल्पनिक बनेगा, आभासी और काल्पनिक बनेगा। तो ये मेरा सी, ये मेरा एफ, ये मेरा ओ है। ओके, सी वक्रता के अंदर, एफ फोकस दूरी और ध्रुव है। अब वो क्या करे, वस्तु फोकस व ओ के बीच में है तो फोकस व ओ के बीच में ए बी होगी। यहां से मेरा प्रतिबिंब गया तो कहां से होगा, यहां से मेरा क्या होगा, प्रतिबिंब मैंने गुजारा तो ये क्या होगा, फोकस से जाता हुआ, फोकस से जाता हुआ क्या होगा, कंप्लीट होगा। ओके, तो प्रतिबिंब बना, फोकस से जाया, कंप्लीट होगा। अब पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप ध्रुव से भी निकाल सकते हैं, परंतु ध्रुव से ना लेकर अपन नई कंडीशन ले ले, ध्रुव से ना लेकर हम नई कंडीशन ले लें कि यदि वस्तु वक्रता के अंदर सी से गुजरता है उसी से वापिस लौट जाता है। हमने ये कंडीशन भी पढ़ी थी हमारे जो लास्ट लेक्चर, आप आई बटन को क्लिक करेंगे, हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े थे। तो उनमें से वस्तु वक्रता के अंदर सी से गुजरेगा, दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में आएगा। अब देखिए यहां इसको आगे मिलाएंगे, यहां इसको आगे मिलाएंगे तो मिलाने पर ये हमारे पास क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। ये मिलाने पर क्या होगा, हमारे पास जो प्राप्त नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ओके, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर तो बनेगा नहीं, परंतु यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से प्राप्त होगा। हमारे पास यदि इस स्थिति के अंदर हम दर्पण की कंडीशन को पीछे की ओर बढ़ाए तो हमारे पास प्रतिबिंब है वो दर्पण के परे बनेगा। ओके, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं, हम यहां से क्या देख रहे हैं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है और साइज क्या है और प्रकृति क्या है। तो क्या बनेगा, ये वस्तु की स्थिति या दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, साइज देखिए बड़ा होगा, बड़ा साइज क्या होगा, बड़ा। अब इंपॉर्टेंट बात है इसकी नेचर क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। अब देखिए यहां पर वास्तविक नहीं है, यहां पर काल्पनिक है, तो हम ये कहेंगे आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी और सीधा। ओके, तो जहां भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ओके, स्ट्रेट होगा। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, इससे बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। हमने सारे के सारे कंसेप्ट 5 की जो हमारे पास पॉइंट थे उसके अंदर वास्तविक व उल्टा जो प्रतिबिंब बना था और आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना है। ओके, तो 6 के 6 पॉइंट हमने कवर किए हैं। ओके, अवतल दर्पण से निर्माण के सारे प्रतिबिंब को हमने 1 बाय 1 डायग्रामेट्री शो किया है और आपके एग्जाम के अंदर डायग्राम पूछा जाता है और यह कहा जाता है इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होगा, साइज कैसा होगा, और या आपको यह दिया जाएगा यहां पर प्रतिबिंब गलत है या सही है, हमें प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया आनी ही चाहिए। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। और रीट से संबंधित हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप स्वस्थ रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें, यही हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद।